हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम दुबई की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अभी दुबई में हूँ और जैसा कि हम फाइनेंस और इकोनॉमी पर ही बात करते हैं, तो आज की वीडियो में हम दुबई के मेन सोर्स ऑफ मुख्य स्रोत जो इनकम के हैं वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले नंबर पर आता है ट्रेड। दुबई में ट्रेड बहुत होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। यहाँ इनके पास कई सारे पोर्ट हैं। जेबल अली एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है, जो कि लगभग 25 से 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे नंबर पर आता है टूरिज्म। यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारी स्काई स्कापर मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स पे कुछ फन जोन या फिर कुछ अट्रैक्टिव व्यूज़ के लिए, कुछ आकर्षित दर्शन के लिए इन्होंने कुछ एरिया बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म पर्पज़ से लोग आते हैं, जो लगभग 20% के आसपास ही कंट्रीब्यूट करता है। तीसरे नंबर पर इनका रियल इस्टेट सेक्टर आता है, जो लगभग 15 से 20% ऑफ इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। आर्टिफिशियल हैंडमेड लेक है ये। यहाँ पर कुछ फ्री जोन एरिया है, जहाँ पर नॉन सिटीजन्स और कंपनी क्रिएट करके विलास या फ्लैट्स खरीदे जा सकते हैं। इसका वन एंड ओनली रीज़न है यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खरीदने का। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लोग बस सिक्योरिटी फील करते हैं। तो आप जितने भी सेलिब्रिटी देखेंगे या बिजनेसमैन देखेंगे, वो यहाँ पर घर खरीदते हैं। और सेकंड रीज़न, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का टैक्स फ्री ये है कि यहाँ पे टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स। ये सारी बातें मैंने आपको दुबई की बताई हैं। तो दुबई में अगर हम मेजर 3 सेक्टर जो हमने डिस्कस करे, वो लगभग 70 से 80% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। दुबई में कोई ऑयल नहीं है। अगर यहाँ पे जो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो यहीं के लिए यूज़ होता है, वो एक्सपोर्ट नहीं होता है। मैं फिर से एक लाइन रिपीट करना चाहता हूँ, ये सारी बातें दुबई की हैं। और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE का पार्ट है। UAE के अंदर 7 एमिरेट्स, आप उसे स्टेट के तौर पर देख सकते हैं। 7 स्टेट्स आते हैं, जिसमें अबू धाबी डोमिनेट करता है। सारा ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो अबू धाबी के थ्रू होता है। तो आइए हम UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के उन 7 एमिरेट्स या स्टेट्स के नाम देखते हैं। पहले नंबर पे आता है अबू धाबी, जो कि लगभग 86% है पूरे UAE का। दूसरे नंबर पे आता है दुबई। तीसरे नंबर पे आता है शारजा। चौथे नंबर पे आता है अजमा। पाँचवें नंबर पे आता है अल क्वेन। छठे नंबर पे आता है फुजेरा। सातवें नंबर पे आता है रस अल कायमा। इन सब 7 स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है, जो अपने स्टेट को या एमिरेट्स को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जो UAE का प्रिंस होता है वो अबू धाबी से होता है। दुबई में एक जगह है पाम जुमेरा, जो कि समुद्र के ऊपर बनी है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग बाग कितने एडवांस्ड हो चुके हैं। इन्होंने, मुझे नहीं पता कि कैसे वाटर लेवल कंट्रोल करा था, कैसे समुद्र की वेव को कंट्रोल करा, और इन्होंने समुद्र की ही रेत से, सैंड से, मिट्टी से एक्सट्रैक्ट करके उस बीच को बनाया, और उसको पाम का ट्री होता है उसकी शेप में उसको डिज़ाइन करा है। इसको हम पाम जुमेरा आइलैंड भी बोलते हैं। आइए हम इसकी एक फ़ोटो देखते हैं। ये है पाम जुमेरा आइलैंड। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि यह समुद्र की मिट्टी से ही बनाया गया है। ना जाने कैसे इक्विपमेंट्स या तंत्र को समुद्र में लगाया गया है, जो हमेशा वाटर लेवल कंट्रोल करता है। यहाँ पे कभी भी बाढ़ या सुनामी नहीं देखी जाती। हमारे इंडिया में थोड़ी सी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे अजूबे दुबई में मौजूद हैं। आप उनको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मुझे पाम जो मेरा सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित वाला अजूबा लगा, जो कि मैंने आपके साथ साझा करा। कैसा लगा आपको दोस्तों दुबई के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि डेवलपमेंट की तो कोई सीमा नहीं है। हम जहाँ तक सोच सकते हैं डेवलपमेंट वहाँ तक हो सकता है। तो सोच बढ़ती रहनी चाहिए और हमेशा वैल्यू क्रिएशन, ऑपरेशनल एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। इनके पास लैंड लिमिटेड था, इन्होंने उसी के ऊपर ही बिल्डिंग्स बनाई। अगर हम इंडिया में एक लैंड खरीदते हैं
दूसरी लैंड खरीदते हैं, तीसरी लैंड खरीदते हैं, वो सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होती। उस लैंड पर कुछ बनाते हैं तो वो होती है वैल्यू क्रिएशन। और यहाँ पे जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन एक बहुत ही की रोल प्ले करा इस इकनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी इकनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए। थैंक यू। स्टे इन टच। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी के लिए KNT इन्वेस्टमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।